मडाहर टीवी के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं हूँ अफ़सा मडाहर और तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मैं और मेरी माँ एक घर में रहते थे। मेरे वालिद फोत हो चुके थे, लिहाजा जिंदगी की गाड़ी चलाने के लिए मेरी माँ को स्कूल की कैंटीन में सुबह से लेकर स्कूल बंद होने तक सख्त काम करना पड़ता था। मेरी माँ के कपड़े भी कोई इतने अच्छे ना होते थे। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि मुझे अपनी माँ से किसी और बात से सख्त नफरत थी। वो ये कि मेरी माँ की एक आंख नहीं थी, जिससे मुझे मेरी माँ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। और दूसरी तरफ स्कूल के बच्चे भी मुझे अक्सर कहते, तुम्हारी माँ एक आंख से कानी है, जिससे मेरी नफरत में और इजाफा होता। जबकि मेरी माँ मुझसे बेहद प्यार करती और पढ़ाई के मामले में हर वो सहूलत मुहैया करती जो दूसरे बच्चों को हासिल थी। और मेरी माँ जैसे तैसे मेरा खर्चा बर्दाश्त करती रही, लेकिन मेरी नफरत बाकायदा बरकरार रही। फिर वापस आकर मुझे बहुत अच्छी जॉब मिल गई और मैं अपनी माँ से बिल्कुल कता ताल्लुक हो गया, जिसका मेरी माँ को बहुत रंज हुआ। मगर मुझे परवाह नहीं थी। मैंने शादी कर ली और मेरे 2 बच्चे भी हो गए। फिर मैंने अपना ज़ाती घर खरीद लिया। एक दिन अचानक मेरे घर की घंटी बजी, दरवाजा खोला तो सामने माँ खड़ी थी। मेरी बीवी और बच्चे तजस्सुस से मेरे पीछे खड़े होकर बोले, ये कौन है? जबकि मुझे बेहद गुस्सा आया। मैंने माँ को कहा, तू यहाँ क्यों आई है? क्यों मेरे बच्चों को डराना चाहती है? इनको क्यों डिस्टर्ब किया है? मेरी माँ ने कोई लफ्ज ना कहा और इन्हीं कदमों से वापस चली गई। थोड़ा वक्त गुजरा, पता नहीं क्यों एक दिन जॉब से वापसी पर अपनी माँ के घर की तरफ चला गया। माँ घर नहीं थी। हमसायों से दरियाफ्त करने पर मालूम पड़ा कि माँ कुछ दिन पहले फोत हो गई है। लेकिन हमसाये ने कहा, अच्छा हुआ तुम आ गए, तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए खत छोड़ गई है। मैंने लिया और पढ़ना शुरू किया। प्यारे बेटे, हमेशा सलामत और खुश रहो। मुझे पता है तुम मुझसे मेरी आँख की वजह से सारी जिंदगी नफरत करते रहे, लेकिन बेटा सुनो, तुम बहुत छोटे थे कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया। तुम्हारी एक आँख बिल्कुल जाया हो गई, जिसका मुझे बहुत दुख हुआ। मैं तुम्हें इस तरह नहीं देखना चाहती थी, लिहाजा मैंने अपनी एक आँख तुम्हें दे दी ताकि मेरा लाल दोनों आँखों से देख सके। अगर ये मेरा जुर्म था तो बेटा मुझे माफ कर देना, और मैं माफी चाहती हूँ कि तुम और तुम्हारे बच्चों को डिस्टर्ब किया। फकत तुम्हारी माँ। मुझे ऐसा लगा मेरी दुनिया तबाह बर्बाद हो गई है। दिल चाहता था जमीन फटे और मैं इसमें गर्क हो जाऊं। अभी जिंदा है मेरी माँ, मुझे कुछ भी नहीं होगा। मैं घर से जब निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई ताबिश। मैंने एक बार कहा था, मुझे डर लगता है। किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई। मैं घर में सबसे छोटा था। मेरे हिस्से में माँ आई। जब भी कश्ती मेरी सैलाब में आ जाती है, माँ दुआ करती हुई ख्वाब में आ जाती है। ये ऐसा कर्ज है जो मैं अदा कर ही नहीं सकता। मैं जब तक घर न लौटूं मेरी माँ सदमे में रहती है। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अगर आपके माँ बाप जिंदा हैं तो उनकी कदर कीजिए। उम्मीद है कि आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगली वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज।